गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरा मालिक, मेरा परमात्मा हमें हर तरीके से, हर जगह किस तरीके से संभाल लेते हैं, ये हम उसकी कृपा को समझने में बहुत वक्त लगा देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका ब्लेसिंग, उनका साथ इतना ज़्यादा जब हमें महसूस होने लगता है तो हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सच में वो सब हैं संभालने वाले। कब क्या होना है, क्या नहीं होना, कैसे होना, कैसे होगा, सारी चिंताएं हमारी एक साइड पर रखी ही रह जाती हैं। सच में इसीलिए तो मेरा परमात्मा हमें बार बार समझाता है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। कुछ भी होगा वो है ना संभालने वाले। जब वो डिवाइन लाइट, वो एनर्जी ही हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर। हमें इस बारे में कि ये सब है, ये सब वो है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सोचना ही नहीं है। क्योंकि वो भगवान जब खुद हमारे साथ हमें लेकर चल रहा है तो फिर इन सब बातों का कोई फर्क हम पर पड़ना ही नहीं चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। अगर हम अपने जीवन में चलते हुए, अपने भगवान के साथ चलते हुए, अगर किसी जगह हम नहीं जा पा रहे या हम नहीं भी जा रहे तो उसमें शायद हमारी भलाई है। ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमें बताते भी हैं, लेकिन हम उन बातों को समझने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं। लेकिन जो सब्र परमात्मा ने दिया है उस सब्र को हमें अपने अंदर रखना ही रखना है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी कुछ भी आ जाए संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं। वो किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे घर में जो इवन की जो हमारे पास जो उन्होंने एक ब्लेसिंग दी हुई है ना, वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये मैं धीरे धीरे अपने सत्संग में शेयर करना, सबको बताना शुरू करूंगी। क्योंकि गुरुजी का हुक्म आ रहा है तो वो सब मैं सबके साथ शेयर करूंगी। पर आज मेरा मन है कि मैं अपनी माँ तुलसी के बारे में बताऊं कि हमारी तुलसी माता हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है। जब भगवान हमारे घर में है, वो एनर्जी हमारे पास है, तो हम तक किसी की भी कोई नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। कुछ दिन पहले की बात थी, यही 2-3 महीने पहले की बात। मेरी तुलसी इतनी ज्यादा फल फूल रही थी ना, इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं उसको बांध बांध के थक गई थी कि मैं इसको बांध लेती हूँ। ये तुलसी हमारी इधर से भी हो रही है, इतना हैवी हो गई थी। उस माँ तुलसी ने जैसे मुझे प्रोटेक्ट किया, हमारे घर को प्रोटेक्ट किया, वो एनर्जीज जो हमें बचाती हैं वो कितना ब्लेस करती हैं, ये हम लोग नहीं समझ पाते। तुलसी माँ हमारे घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर उस पर कुछ होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे आसपास कुछ तो नेगेटिव था जिससे उन्होंने हमें बचा लिया। एक दिन मैंने एक छोटा सा दुपट्टे का पीस, सर्दी का टाइम था, उनके ऊपर डाल दिया कि बहुत सर्दी हो रही है, इनको सर्दी ना लग जाए। लेकिन कहते हैं ना कि एक कनेक्शन जो परमात्मा से बन जाता है तो धीरे धीरे हम कुछ बातें सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। मैं माँ को ही बोल रही थी कि हाय, माता तुलसी से मेरी जो भी मन से बात निकल रही थी तो उन्होंने मुझे उसका आंसर भी किया और वो मुझे समझ भी आया। क्योंकि कुछ दिनों से मैंने उनको ध्यान नहीं दिया तो उनकी तरफ से एक ही आंसर था कि हाँ बेटा, तू मेरा ध्यान नहीं रख पा रही। तो मुझे अंदर ही अंदर कुछ अलग सा लगा। लेकिन फिर मैंने उनको वो सही से सर्दी से बचाने के लिए वो चुनर उनके ऊपर डाली। और जो भी था, जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे भी हमें दिया वगैरह जगाने का कुछ भी हुक्म होता है तो उस तरीके से करते हैं।
बाकी फिर उसमें खाद भी डाली, उसमें ऐसा कुछ भी डाला, मन में आया कि मैं कुछ ऐसा डाल दूं कि जिससे कीड़ा ना लगे, क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर ऐसा कुछ कीड़ा लग जाता है ब्लैक कलर का। तो वो भी वहम था मन में, लेकिन फिर भी डाल दिया, जरूरत तो नहीं थी। लेकिन जो भी कहते हैं ना कि कुछ भी कुछ ऑरा ऐसा हो जाता है जो बाहर की तरफ से, बाहरी रूप से जब आपके पास घर में एंटर करने की कोशिश करता है तो वो उसको अंदर नहीं आने देती। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तुलसी माता एक इतनी प्योर, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट कर देती है वो हम समझ भी नहीं सकते। संगत जी, इतनी हैवी, इतनी बड़ी तुलसी जो कि पूरी एक इतना कि उसको संभालने के लिए मुझे रेड धागा बांधना पड़ रहा था, जो हम कलेवा बांधते उसी से मुझे बांधना पड़ा। दो दो दुपट्टे बांधने पड़े कि ये एक साइड गिर रही है, दूसरी साइड गिर रही है। तो उस तुलसी को एक दिन के अंदर कुछ ऐसा हमारी तरफ आने लग रहा था कि उससे बचाने के लिए मेरी वो पूरी तुलसी झुलस गई। एक दिन नहीं लगा उसको झुलसने में, उसे ये बताने में कि तुम्हारे ऊपर आने वाले कष्ट को हम तक आने के लिए कैसे रोक देते हैं, कैसे मुझे और मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है। ये माँ तुलसी की महिमा भी अपरंपार है। और जहां मेरा गुरु है, जहां वो डिवाइन एनर्जी है, वो किसी को कुछ नहीं होने दे सकता। सच में संगत जी, बहुत ऐसा उस दिन अजीब हुआ। उस दिन मेरी हेल्थ को भी लेकर कुछ हुआ, मुझे भी कुछ फील हुआ कि कैसे कोई नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है। वो सब कुछ फील हुआ, वो मैं अपने सत्संग में ज़रूर शेयर करूंगी। और क्योंकि वो एक अपने में एक अलग ही बहुत बड़ा सत्संग है, कैसे गुरुजी लाइफ ब्लेस करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ अपनी माँ तुलसी के बारे में, उनका गुणगान करने के लिए ही आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही अलग है, क्योंकि कुछ बातें हम एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, धीरे 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 समझ में आने लगती है। इतनी बड़ी, इतनी प्यारी तुलसी एक दिन के अंदर बिल्कुल ऐसे सूख गई। वो मेरी एक नहीं थी, 3-4 तुलसी का पूरा ग्रुप था उस गमले में, जो इतना ज्यादा प्यार से बड़ी हुई थी। और एक दिन के अंदर वो सारी की सारी एज इट इज, यकीन मानोगे कि पत्ते भी ग्रीन हैं, एज इट इज की स्टिक है, और वो एकदम डेड। मैं हैरान हो गई वो देखकर। और मैं ये देखकर हैरान थी कि 2-3 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे के पूरे ग्रीन बड़े बड़े पत्ते अपने आप नीचे निकलकर गिर गए विद इन 2 और 3 डेज। मुझे क्लिक तब हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ, ये एकदम से तुलसी ऐसे कैसे हो सकती है। पूरी तीनों की तीनों तुलसियां, अगर कीड़ा भी लगता है तो इमेजिन मुझे दिखे तो उसी की कीड़ा लग के वो खराब हो गई या उसको खराब होने में टाइम लगता है, नहीं, पूरी की पूरी तीनों की तीनों तुलसी एकदम से ग्रीन के ग्रीन पत्ते, बड़े के बड़े ऐसे के ऐसे झड़ गए, पूरे झड़ गए, पूरी तुलसी मेरी झड़कर गिर गई। और मैं हैरान थी। फिर मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पर गई, तो वहां पर जाकर जब मैंने देखा, सफाई वगैरह की, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वहां पर कम से कम लाखों चींटियां जो थी ना मेरे फ्लोर पर, कहाँ से आई मुझे नहीं पता। ब्लैक कलर की चींटियां इतनी क्वांटिटी में मुझे समझ में भी नहीं आया। और वो सारी की सारी वहां पर डेड थी, बालकनी में, घर के अंदर नहीं, बालकनी में। और तुलसी मेरी बालकनी में 3rd फ्लोर पर थी। 4th फ्लोर पे जितनी चींटियां थी, इतनी क्वांटिटी, मैंने कहा आज तक मैं रोज सफाई करने आ रही हूँ, हर बार सफाई करने आती हूँ, कभी चींटी कोई दिखाई नहीं देती। और इतनी सारी चींटियां, कम से कम लाखों चींटियां वहां पर डेड थी।
मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। अब ये परमात्मा जाने या क्या जाने, वो जो अटैक था मुझ पर किस तरीके से किसी ने भी किया मुझे नहीं पता, भगवान जानता है। भगवान ने मुझे यही बोला है कि तू अपने कर्म ठीक रख, बाकी नु मैं सब खुद देख लेवांगा। और उसको, जिसको जो भी ये कर रहा है, उसको साफ तौर पर ये बोल देना कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, कुछ नहीं होने देंगे। कोई कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं ना तेरे नाल। और सच में वो एक विश्वास, एक वो साथ जो मेरे साथ है, उसने मुझ तक वो चीजें नहीं आने दी, कुछ भी नहीं आने दिया। और मुझे इतना दुख हो रहा था कुछ दिनों से कि मेरी तुलसी को क्या हो गया, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे खुद कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे मालिक की मेहर है कि मैं बड़े मंदिर गई थी, वहां से जो ब्लेसिंग लेकर आई थी, मुझे गुरु ने आदेश दिया कि तू ये तुलसी के गमले में डाल ले, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो मैंने वैसा ही किया। और सच में मेरी उनमें से एक तुलसी सेंटर वाली, आप इमेजिन नहीं करोगे, वो जो स्टिक भी मैंने तोड़ तोड़ कर निकाल दी थी, सूख गई थी बिल्कुल, वो हरी हो गई। वो जो ग्रीन हुई, उसके बाद मुझे थोड़ी उम्मीद आई कि मेरी तुलसी बच जाएगी। और उसके बाद जो मेरी उसके चारों तरफ छोटे 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 पौधों की जो बाढ़ आई तुलसी माता की, सच में मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं कहा गुरुजी मेरी माँ तुलसी बच गई, मेरे पौधे में आ गई। अब मुझे ये तो पूरा है कि किसी ने कुछ भी किया था, उससे तो हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है आपके द्वारा, आप कुछ नहीं होने दोगे। ये तो विश्वास आपने इतना ज्यादा कर रखा है कि मैं उसे भूल ही नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि जब परमात्मा साथ होता है ना, तो कोई कुछ भी कर ले, तो कितनी भी कोशिश कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको किस तरीके से निकाल कर लेकर चले जाएंगे आप नहीं इमेजिन कर सकते। अरे वो जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, वो जो इतनी बड़ी डिवाइन एनर्जी, जो शक्ति तुम्हारे साथ है, ये सब चीजें छोटी छोटी जो कोई कर भी रहा है, तो ये उसकी सोच का परिणाम है, हमारा नहीं। हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो परमात्मा जानता है। कुछ तो उन्हें हमारे अंदर कुछ बेहतर लगा होगा, तभी वो हमारा साथ देने के लिए आकर खड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ तो देखा कि इनको मेरी जरूरत है, कुछ तो अच्छाई होगी, कोई तो ऐसा कर्मा होगा जिसके कारण वो भगवान हमारे साथ आकर खड़े होने के लिए मजबूर हो गया, जिसके साथ देने के लिए कभी कोई खड़ा ही ना हो। तो ये उसकी शक्ति है, उस परमात्मा जो वो भगवान, जो वो हमेशा सबके लिए बराबर है, लेकिन कभी कभी उसे अपने भक्त के साथ आना पड़ता है। और ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि क्योंकि जैसे हम किसी अपने से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, वो खुद हमें अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही हमारा परमात्मा है, उसे पता है कि किसको कब किस चीज की जरूरत है। सच में अगर कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, कुछ तो ऐसा कर्मा था कि भगवान को मेरे साथ आना पड़ा कि देख मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने पास खुद बुलाया, मेरी जर्नी शुरू कराई, मुझे सब कुछ बताया। ये सब ऐसे दिमाग में सारे आंसर आने लगते हैं ना, समझ आने लगता है कि जो जीवन तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है तुम नहीं जानते, लेकिन उसे सब दिख रहा है कि कौन क्या है, क्या कर रहा है, कैसे तुम्हें बचाना है, तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ये सब उसकी ही लीला है जो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन माँ तुलसी हमारे घर का एक वो पवित्र हिस्सा है, एक वो पवित्र और डिवाइन एनर्जी है जो हमेशा कोई भी कष्ट आपके घर में आने वाला होता है ना, उससे हमेशा अपने ऊपर ले लेती है। और ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ, मेरी तुलसी के साथ कम से कम 4th या 5th टाइम हुआ है। तो ये शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जो इस तरीके से बचाते हैं। और ये तुलसी मेरी, जो हमेशा अपना आशीर्वाद अपने उस
भक्त पर रखती है जिसके साथ वो रहती है, जिसके घर में वो, जिसके आंगन में वो रहती है, वो उस आंगन को कभी भी कुछ भी नुकसान नहीं होने देती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि इतना प्यारा, इतना डिवाइन ऑरा उन्होंने दिया हुआ है कि किसी भी चीज की मन में इच्छा ही ना हो कि हमें कहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि मेरा तो बड़े मंदिर वाला मेरे साथ है। उसका सिर्फ एक ही आंसर आता है बार बार कि तेरे घर से तेरा मंदिर दूर है, लेकिन मैं दूर नहीं हूं। तू नहीं भी आएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद तेरे पास आऊंगा, क्योंकि वो तो हमेशा से मेरे साथ है, मेरे पास है, तो और क्या चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, दिल से अनंतम शुक्राना उनकी ब्लेसिंग्स का कि एक बड़े मंदिर की डिवाइन ब्लेसिंग जो मुझे मिली थी, जो मेरे गुरु ने हुक्म दिया, वो मैंने अपने पौधे में डाला तो मेरी तुलसी को भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो ग्रीन हो गई। और उसके साथ साथ जितने भी छोटे छोटे, इतने प्यारे, इतने क्यूट से बेबीज, जो इतने छोटी छोटी तुलसियां निकल आई हजारों की संख्या में। मतलब गुरु की कृपा हमारे साथ हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माँ तुलसी मैया, जो हमें किस तरीके से बचाती है ये हम भी नहीं जानते, ये ऑरा ही कुछ अलग होता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।